नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल द लूसीफर कैंडल में। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम सर निफ्टी की एक्सपायरी समझने वाले हैं। कौन सी एक्सपायरी समझने वाले हैं? जो रीसेंट एक्सपायरी अभी निकली है, 28 अप्रैल की एक्सपायरी जो अभी निकली है, उसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न ये उठता है कि इस एक्सपायरी को हम किस तरह से समझे, ऐसी हम किस तरह से समझे तो उसमें आपकी भी समझ बढ़े, आपकी भी लर्निंग बढ़े और आपकी भी नॉलेज बढ़े। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे ये तो नहीं करने वाला कि तुरंत ही भगता हुआ ऑप्स्ट्रा में चला जाऊं और सिमुलेट करके एडजस्टमेंट 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 और लास्ट में ठीक ठाक सा प्रॉफिट दिखा दूं। इस तरीके से तो नहीं करने वाला। तो यहाँ पे होने क्या वाला है मैं बता देता हूँ आपको। आपकी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। हमारा यहाँ पे क्या लाइव हो चुका है, एक हमारा जो टेलीग्राम की जो लूसीफर कैंडली कम्युनिटी है वो यहाँ पे लाइव हो चुकी है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। वहां पे आपको क्या मिलता है, ट्रेडिंग का एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये कैसे दिया जाता है आपको? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी निफ्टी में न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, हर वेडनेसडे को चालू होता है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पे एक वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय की जाती है एजुकेशन पर्पज के लिए। क्या की जाती है? एक वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय की जाती है एजुकेशन पर्पज के लिए। जैसे दिख रहा होगा, ये आपको ये यहाँ पे एक ट्रेड डिप्लॉय की गई थी। ये कौन सा दिन था? ये वेडनेसडे का ही दिन था। क्या ये ट्रेड ऐसी डिप्लॉय कर दी जाती है? नहीं सर, ऐसे डिप्लॉय नहीं की जाती है। पूरा बताया जाता है आपको कि यहाँ पे डिप्लॉय करने से पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या किया, हमने पोजीशन साइजिंग को कैसे समझा, और इस ट्रेड को डिप्लॉय करने से पहले हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, हमारा व्यू क्या था, वही सारा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाता है। और जब ये ट्रेड डिप्लॉय हो जाती है तो उसके बाद के इस ट्रेड को छोड़ दिया जाता है? नहीं, तो छोड़ा नहीं जाता है। वहां पे इस ट्रेड को संभाल के रखा जाता है, पूरी पूरी अपडेट दी जाती है आपको। तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं, जो भी टेलीग्राम यूजर है वो मेरे साथ इस ट्रेड की जर्नी का एक हिस्सा बनते हैं, इस ट्रेड को लाइव जीते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस ट्रेड को डिप्लॉय करने के बाद आपको सारा कुछ बता दिया जाता है कि हम क्या मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कैपिटल आपकी 10 लाख है, और जो आपने मतलब इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 5.5 लाख किया है। तो अगर आपका टारगेट कितना बनेगा, 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, एंड एग्जिट कब हो जाओगे आप? अगर आपको लॉस आ जाए कितना, आपकी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख थी, अगर 1% आपका लॉस आ जाए टोटल कैपिटल पे तो आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट के रूल भी बताते हुए चल रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट के रूल हमने यहाँ पे क्या करे हैं, प्री डिफाइन कर दिए हैं। प्री डिफाइन कर दिए हैं, कैसे किए हैं? बड़े प्रीमियम को छोटे प्रीमियम से डिवाइड करें तो अगर रिजल्ट 1.4 है उससे ज्यादा आता है तो हम एडजस्टमेंट ट्रिगर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम पहले से बता के चलते हैं। किसके लिए? एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई ट्रेड नहीं बताते। ठीक। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जब जब कोई एडजस्टमेंट की नीड पड़ती है या फिर नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 12:25 तक कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, तो इस तरह से अपडेट्स आपके पास आ जाती हैं। और उसके बाद डे एंड पे भी अपडेट आपके पास आती है कि कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं हुई, आज ट्रेड एट 3:30, ये पोजीशन थी 3:30 बजे आपकी ट्रेड की। और अगर कोई एडजस्टमेंट की अगर जरूरत भी पड़ती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रीमियम स्टिल इम्बैलेंस, सो एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एडजस्टमेंट की जरूरत है। और सिर्फ बताया ही नहीं, यहाँ पे हमने बताया भी कौन सी पोजीशन को क्लोज करेंगे और किस तरह से उस पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो आपके दिमाग में रहता है ना कि आप सिमुलेशन में तो देख लेते हो कि भाई लोग बता के चले जाते हैं, लेकिन रियल टाइम रियल मार्केट में, जब रियल मार्केट में आप बैठे होते हो तो वहां पे डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम में, यहाँ पे आपको टेलीग्राम में उसी वो वर्चुअल ट्रेड के जरिए आपको वहां पे क्या मिलता है, एक रियल मार्केट एक्सपीरियंस मिलता है। और जब ये ट्रेड एग्जिट हो जाती है, जब ये ट्रेड खत्म हो जाती है, तो वहां पे क्या आ जाता है आपके पास उसी ट्रेड का एक ब्रेक डाउन वीडियो आ जाता है, जहां पे मैं उस ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो फायदे हो जाते हैं। आपको एक मतलब उस ट्रेड को मतलब रियल टाइम देखने को मिलता है कि किस तरह से रियल टाइम एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, कैसे कैसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, कब कब किए जाते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, एग्जिट कब की जाती है, ये सारा आपको वहां लाइव समझ में आ रहा है। और उसके बाद आपको एक ब्रेकडाउन वीडियो मिल जाता है जो आपको सारी चीजें उस ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके चला जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आप भी इस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है। और जो ये सारा कुछ लर्निंग प्रोसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए नहीं लिए जा रहा है आपसे। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब क्या करते हैं, अब चल पड़ते हैं 28 की एक्सपायरी को समझने की तरफ। क्या हमने टेलीग्राम में किया था तो उसको हम थोड़ा समझेंगे, देखेंगे उस ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करके ले गए थे, कैसे हमने डिप्लॉय किया था, उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सर, यहाँ से हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और समझते हैं कि 28 अप्रैल की एक्सपायरी पे आकर हुआ क्या था। ठीक है। तो 28 अप्रैल की एक्सपायरी, दैट मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा 22 ऑफ अप्रैल एंड द डे वाज वेडनेसडे। ठीक है।
तो दैट मीन्स ये रहा, ये है आपका 22 अप्रैल, ठीक है, 22 तारीख। तो यहाँ पे हम लोगों ने 11:15 बजे ट्रेड को डिप्लॉय कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमें क्या दिखा, उसके बाद हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिखी और उसके बाद हमें दिखा कि बाजार सीधे नीचे चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, यहाँ तक चलता चला आया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने तो यहाँ पे टेलीग्राम में अपनी ये 11:15 बजे ट्रेड डिप्लॉय कर दी, तब तो हमें नहीं पता था कि बाजार ऐसे गिरता हुआ चला जाएगा। तो आखिर उस ट्रेड का हुआ क्या, हम प्रॉफिट में निकले, लॉस में निकले, ब्रेक इवन पे निकले, हुआ क्या, हमने उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया, कैसे एडजस्ट किया, ये समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमने टेलीग्राम में किया था, जैसे हम टेलीग्राम पे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और मैनेज किया था, वही सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलते हैं कहाँ पे, ऑप्स्ट्रा पे। चलिए आ गए हम लोग ऑप्स्ट्रा पे। तो ऑप्स्ट्रा पे मैंने सारी चीजें ऑलरेडी तो करी रखी हैं पहले से ही। ये 28 अप्रैल की यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट है, 28 अप्रैल तक की हमारी पे ऑफ डेट है और 22 तारीख से हमारी ट्रेड स्टार्ट हो गई थी। और समय क्या है, समय है 11:15। समय कितना है, 11:15, ठीक है, 11:46। तो यहाँ पे हम क्या मान के चले थे अपनी वर्चुअल ट्रेड में कि हमारी टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। और हम अपनी जो हम ट्रेड करेंगे वो हम 5 से 6 लाख के बीच में करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक आयरन कॉन्डोर बनाया था, कितने लॉट से, 6 लॉट से बनाया था। तो वहां पे हमारी लागत कितनी आई थी, 6 लॉट से जो हमने आयरन कॉन्डोर बनाया था, वहां पे हमारी लागत आई थी 5.5 लाख के आसपास, 5.5 लाख के आसपास। तो हम अपने पूरे अमाउंट से नहीं गए थे, तो हमने कुछ एडजस्टमेंट के लिए बचा के रखे थे अपने रुपए, थोड़ा हमने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का भी थोड़ा हम ख्याल करके चले थे, ठीक है। तो अब बात बात आती है कि हम यहाँ पे आयरन कॉन्डोर हमें बनाना है। तो हमें आयरन कॉन्डोर यहाँ पे कैसा बनाना है, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आयरन कॉन्डोर इस तरह का बहुत हल्का सा आयरन कॉन्डोर नहीं बनाना है, जहां पे आपको इस तरह से दिखे कि भैया की 2.5K के आसपास तो आपको प्रॉफिट मिलना है और नुकसान आ रहा है 30,000 के आसपास। तो इस तरह का आयरन कॉन्डोर तो यहाँ कतई नहीं बनाना है। यहाँ पे थोड़ा हाई वैल्यू आयरन कॉन्डोर बना के चलेंगे, जिसका रिस्क और रिवार्ड कुछ इस तरह से रखे, इस तरह से मतलब दिखे कि 1 आ रहा है, 2 जा रहा है, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये नहीं दिखना चाहिए कि 1 आ रहा है, 10 जा रहा है, 1 आ रहा है, 20 जा रहा है, 1 आ रहा है, 1.5 जा रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह का हम आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, वो हम हिट एंड ट्रायल करके बना लेंगे। तो आप भी अपना देख लीजिए, आप भी बना लीजिएगा। तो मतलब हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि हम तब तक इस तरह से देखते रहेंगे जब तक हमें अपना वो रिस्क और रिवार्ड अचीव ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हिट और ट्रायल करके तो नहीं बताऊंगा, जो मैंने वहां पे किया था, जो हमने वहां पे हिट और ट्रायल करके, जो हमारे पास जो हमने जो स्ट्राइक सेलेक्ट की थी, मैं सीधे उन स्ट्राइक्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने पुट साइड में अब ये देखिए, ये है एटीएम। दूसरा तरीका ये इसको बनाने का ये भी है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हो जहां तक आपको डर नहीं लग रहा है। अगर आप लग रहा है कि निफ्टी इस वीक 400 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, तो आप 400 पॉइंट पे जाके आप बिकवाली करके आप अपना बना सकते हो और आगे चल के उस हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक। अब मैंने क्या किया था, या फिर आप इस तरह से करोगे 24,400 पे ये एटीएम दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या मान के चला था कि 23,800 तक नीचे निफ्टी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 2 3 6 लॉट में यहाँ पे मैंने क्या कर दी, बिकवाली कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसके हेजेस भी बाई करने हैं, क्योंकि आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे सेल किया था, हेजेस कितने पॉइंट के डिफरेंस पे बाई करने हैं, 100 पॉइंट के, चलिए 100 पॉइंट के डिफरेंस पे क्या हम एक हेज बाई कर लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब 58 रुपए के आसपास का ही, 58 रुपए के आसपास का ही कॉल साइड में देखना है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 62 रुपीज के आसपास का मिला। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने सेल कर दिया, 62 वाला सेल किया 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे, 150 और 50 100। तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, यहाँ पे हमने बाइंग कर ली, ठीक। तो अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है देख लेते हैं। जो हम चाह रहे थे उसी तरह का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि एक जा रहा है, सॉरी एक आ रहा है और 2 जा रहा है, 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका आयरन कॉन्डोर इस तरह का नहीं बनना चाहिए कि 11,900 आ रहा है, यहाँ पे 60,000 जा रहा है। तो अगर इस तरह की कोई आपके पास रिस्क रिवार्ड आ रहा है, तो आपको और हिट एंड ट्रायल करके एक ठीक ठाक से रिस्क रिवार्ड को अचीव करना है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई हुई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता है कि हमें अपनी पता है कि अपनी मैक्स कैपिटल हमारी कितनी है, 10 लाख है। और मैक्सिमम नुकसान हम कितना ले सकते हैं, 1%। अगर बहुत ज्यादा नुकसान लेने का मन किया तो 1.2%, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, 1% इज मोर देन एनफ, ठीक। तो यहाँ पे कितना नुकसान आ रहा है, यहाँ पे अपना मैक लॉस कितना आ रहा है, अगर इसको देखें तो दिस इज समथिंग अराउंड 2.7% ऑफ योर टोटल कैपिटल विच इज 10 लाख। तो हमें क्या करना है, हमने इस ट्रेड को तो डिप्लॉय कर दिया है। तो इस ट्रेड को जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ेगी, धीमे धीमे हमें इसको, जो अभी क्या है 2.7,
2.7। जैसे जैसे हमें एडजस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे तो इसको भी हमें जो 2.7 ऑफ माई टोटल 2.7% ऑफ माई टोटल टोटल कैपिटल का जो लॉस बना हुआ है इसको भी हमें कम करना है, इसको भी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के थ्रू कम करते हुए चलना है और इसको हमें इवेंचुअली इवेंचुअली 1% या उससे नीचे भी लेके आना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे इसके पीएनएल पे जहाँ पे हमें ये प्रीमियम्स दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट के रूल्स की। क्या बात करेंगे, एडजस्टमेंट के रूल्स की। तो यहाँ पे दो सेलिंग प्रीमियम दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। तो हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, हम एडजस्टमेंट तब करेंगे जब इन दोनों में से बड़ा प्रीमियम कौन सा है, 62, ठीक है, और डिवाइडेड बाई छोटा प्रीमियम कितना है, 58। ठीक है, जब जब हम बड़े प्रीमियम को छोटे प्रीमियम से डिवाइड करेंगे अगर आंसर कितना आए 1.4 या 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 1.4 से ज्यादा। ठीक है, अगर आंसर 1.4 आए, 1.4 के बराबर आए या 1.4 से ज्यादा आए तभी हम एडजस्टमेंट ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अभी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता के चल रहा हूँ कि आगे कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था 62 इज बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाई 58 विच इज छोटा प्रीमियम। Now the answer is 1.06. So 1.06 is less than 1.4. So no need of adjustment. तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, हम एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू 1.4 या उससे ज्यादा आ जाए। ठीक, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम ये देख लेते हैं 11,914 27,000 का लॉस दिख रहा है और 1146 पे हमने ट्रेड डिप्लॉय कर दी थी। क्या यही हमने टेलीग्राम में किया था? आइए उसको भी देख लेते हैं, किधर गया, ये रहा। तो हाँ ये देखिए यहाँ पे भी हमने 1146 के आसपास स्ट्रेट को डिप्लॉय कर दिया था जिसमें 1194 27,000 मतलब वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की हुई थी। थोड़ा सा धुंधला है, आपको शायद प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये वही स्ट्राइक ली है 58 62 45 44। ठीक है, वही जो हमने वहां पे बनाई है। तो ये मत सोचिएगा कि टेलीग्राम में कुछ और किया, यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ अच्छा अच्छा करके दिखा रहे हैं। ठीक, जो टेलीग्राम में किया वही दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम समय में आगे गए तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमने क्या बात कर ली थी कि 3:30 बजे तक हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं, अपनी उसी ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं जो हमने लाइव जी थी। ठीक है, तो आपको भी समझ आ पाए तो वहां पे क्या क्या चल रहा था, वहां पे हमने किन किन मतलब ऑब्स्टिकल्स का सामना किया था, हमने कैसे कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग रही थी, सारा कुछ हम समझने वाले हैं, बने रहिएगा अंत तक। ठीक, चलिए अब वापस यहाँ पे आते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया है कि 3:30 बजे तक हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी और ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलूंगा, मैं सीधा नहीं भागूंगा। चलिए 30 मिनट बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, 30 मिनट बाद हमने देखा कि भाई ये एक प्रीमियम 52 है, एक प्रीमियम 63 है। अगर आप डिवाइड करोगे अभी 1.4 नहीं आने वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट और आगे चले। 50 62 अभी भी 1.4 नहीं आएगा, 47 62 सर अभी भी नहीं आएगा 1.4, 48 61 अभी भी नहीं आएगा, 54 55 ये तो लगभग बराबर ही हो गए, अभी भी कुछ नहीं आएगा, 50 58 कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 49 59 अभी भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और हम 15 मिनट करके आगे गए तो यहाँ पे अब यहाँ पे यह देख लीजिएगा कि ये 5:15 हो गया, सॉरी 3:15 हो गया। ठीक है, 3:15 के आसपास हो गया। वहां पे हमने देखा था अपने टेलीग्राम में कि वही 3:30 तक कोई हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वहां तक हमारी ट्रेड सेम चल रही है जैसे हमारी वहां पे टेलीग्राम पे चल रहा था। ठीक है, अब अगले दिन आ गए तो अगले दिन हमें क्या दिखा, अगले दिन हमें दिखा कि बड़ा प्रीमियम इज 82, छोटा प्रीमियम इज 27। ठीक है, अगला दिन आ गया तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी गई होगी, मेरे को दिख ही रहा है कि वहां पे प्रीमियम इम्बैलेंस हो चुके हैं, 1.4 से ज्यादा आ ही जाएगा। 82 डिवाइडेड बाई 27, सो आंसर इज 3.03। तो अपना क्राइटेरिया तो 1.4 था, तो उससे डबल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग क्या नियम मान के चलते हैं एक, कि अगर 9:15 जो भी कुछ हमने देखा, कुछ करने से पहले 10 मिनट का वेट करेंगे। शायद हमने ऐसा यहाँ किया होगा। ये देखिए यहाँ पे 9:15 बाजार खुला, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग, प्रीमियम इम्बैलेंस एंड प्रॉफिट 526, वेट फॉर 10 मिनट। हम क्या करेंगे, 10 मिनट का इंतजार करेंगे, प्रॉफिट इज 526। ठीक, 5 मिनट बीते और 5 मिनट बीते तो यहाँ पे क्या दिखने लगा, प्रॉफिट हमारा आ गया है 1228। ओके, और प्रीमियम इज स्टिल लुकिंग इम्बैलेंस, सो राइट नाउ वी आर मेकिंग डेल्टा न्यूट्रल। ओके, हम डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे अब।
कैसे करेंगे? प्रीमियम को बैलेंस करके। चलिए प्रीमियम को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको क्लोज करते हैं। 24 पे ये क्लोज हो गया, और वो नीचे वाला कितना है 17, वो 17 पे इसका हेज भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रीमियम को बैलेंस करना है। तो पुट साइड में कितना दिख रहा है, पुट साइड में हमें 80 दिख रहा है, पुट साइड में 80 दिख रहा है, तो हमें 80 के आसपास कॉल साइड में ढूंढ के लाना होगा। क्यों ढूंढ के लाना है? क्योंकि ये हमारे आयरन कॉन्डोर का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, हमें फिर से वही स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, कॉल साइड में जाएंगे, 80 के आसपास का प्रीमियम देखेंगे, 80 के आसपास का प्रीमियम हम लोग ढूंढेंगे। ये मिल गया 82 के आसपास, सेल 6, और 100 के गैप के साथ इसका हम लोग एक हैच भी बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के आयरन कॉन्डोर का स्ट्रक्चर वापस से पूरा बन गया होगा। हाँ, वापस से पूरा बन गया, रेंज छोटी हो गई, तो एक एडजस्टमेंट हो गया है। तो पीएनएल पे नजर डाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कितना था 27,000, विच वाज 2.7% ऑफ माई टोटल कैपिटल। पहले क्या था, मैक्स लॉस कितना आ रहा था 2.7% ऑफ माई टोटल कैपिटल, विच वाज 10 लाख। right now the max loss is 20,000, which is around 2% of my total capital। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मैक्स लॉस थोड़ा कम हो गया एडजस्टमेंट के चलते, और यहाँ प्रॉफिट थोड़ा 11,000 से बढ़ के 18,000 हो गया है। ठीक, चलिए यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब चलिए टेलीग्राम में देख लेते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ था। यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया और एडजस्टमेंट डन। तो यहाँ पे कौन सा प्रीमियम आ गया था, 82 प्रीमियम यहाँ आया था। तो 82 प्रीमियम भी हमारे पास ही आया है। हाँ, ये भी वही है। ठीक, यहाँ तक तो पूरा मैच होके चल रहा है। तो हम वापस चेक कर लेते हैं कि अब फर्दर एडजस्टमेंट की नीड कब पड़ी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे भी स्क्रीन में आपको करके दिखा देंगे। चलिए अब 946 पे फिर हमने देखा क्या हो गया है, प्रीमियम इम्बैलेंस हो गया। ये बोल रहा है कि 946 पे अभी कितना समय हुआ है, 926, थोड़ी देर बाद 946 पे फिर से क्या हो गया, अभी 946 आ गया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 66 है, 94 है। तो अगर हम बड़ा प्रीमियम क्या है 94 डिवाइडेड बाई छोटा प्रीमियम इज 66। ठीक है, तो आंसर कितना आया यहाँ पे 1.4। ठीक है, 1.4 आ गया, दैट मीन्स हमारा एडजस्टमेंट ट्रिगर हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इसे क्लोज करना है, जो छोटा प्रीमियम है उसको क्लोज करना है। ये हमने किया 66.95, 66.95, ये क्लोज। एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हेज को भी क्लोज कर देते हैं 50। अब प्रीमियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या है 94 कॉल साइड में है, तो पुट साइड में हमें क्या देखना है, 94 के आसपास का देखना है। चलिए 94 के आसपास का देखते हैं। तो ये मिला हमें 88। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा, सेल मारा, और 100 के डिफरेंस पे हमने इसका हेज क्या मारा, बाई मारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीमियम लेके आए हैं बैलेंस करने के लिए, 88 लेके आए हैं। जरा हम वहां पे भी देख लेते हैं, टेलीग्राम में भी यही आया था। तो एटलीस्ट ये तो बना रहे कि सारी आपकी वो चल रही है वैसे ही जो हमने वहां पे लाइव किया था। चलिए यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे भी देखिए 88 आया है। ठीक है, यहाँ पे भी 88 आया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, नो एडजस्टमेंट टिल 220 तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि 220 के बाद 246 मतलब 2:45 के आसपास हमें एक और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। चलते हैं 2:45 पे उस एडजस्टमेंट को भी कर लेते हैं, ठीक, चलते हैं 2:45। अभी कितना है 946 हो रहा है, और साथ में हम देखते हुए चलेंगे कि वाकई 2:45 तक क्या कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं थी। अभी मैं टिक लगा देता हूँ, कौन से प्रीमियम को देखना है आपने। अब आपने देखना है 102 और 77, 102 और 77। चलिए अभी भी कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है 102 इज बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाई 77 विच इज छोटा प्रीमियम। ओके, आंसर इज 1.32। तो अभी भी 1.4 नहीं आया है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। और हमने टेलीग्राम पे देखा था कि एडजस्टमेंट करने की नौबत कब आई थी, एडजस्टमेंट करने की नौबत आई थी 2:45 बजे। तो अभी क्या है 77.98 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 75.95 अभी भी 1.4 नहीं पहुंचा, 70.93 अभी भी 1.4 नहीं पहुंचा, 75.80 अभी भी 1.4 नहीं पहुंचा। ठीक है, 68.85 कतई नहीं पहुंचा, अभी 1.4 नहीं आएगा सर। 70-79 लगभग बराबर दिख रहे हैं। ठीक, 71-74 लगभग बराबर दिख रहे हैं। ठीक,
अब आ गया ये 62.89। लाइए करके देख लेते हैं। टेलीग्राम पे देखा था हम लोगों ने कि 2:45 एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी, तो 89 इज बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाई 62 इज छोटा प्रीमियम, सो आंसर इज 1.3। सो अगेन एडजस्टमेंट हमारा क्या हो गया है, ट्रिगर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो छोटा प्रीमियम है उसे क्लोज करेंगे। सो दिस इज छोटा प्रीमियम, तो 62 इज छोटा प्रीमियम, सो नाउ वी आर क्लोजिंग इट। सो हियर वी आर बुक दिस एट 52 और उसका हैच को भी हम क्लोज कर देंगे। हैच कितने पे है, 44 पे है। ओके, सो 44 मॉडिफाई पोजीशन, नाउ क्लोज। अब क्या करना है, अब हमें फिर से आयरन कॉन्डोर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। तो ये 89 के आसपास का हमें कॉल साइड में ढूंढना है। अब हम कॉल साइड में 89 के आसपास का देख लेते हैं। 89 के आसपास का ये मिल गया 87। 87 को हमने सेल कर दिया यहाँ पर। 87 को सेल करने के बाद 100 के डिफरेंस पे हमने क्या कर लिया, एक हैच को भी बाई कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से हमारा एक एडजस्टमेंट आ गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट होने के बाद मैक्स लॉस फिर से कम हो गया। जब हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया था, मैक्स लॉस वाज एट 2.7% of my total capital, which was 10 lakh. Right now it is at 1.5% of my total capital, which was 10 lakh. Okay, so I hope आप इस पे भी नजर बना के रख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका बढ़ चुका है और भी 4000 के आसपास बैठे हैं, 4000 के आसपास बैठे हैं आप। ठीक, चलिए अब क्या करना है, एक बार यहाँ पे 87 है, 89 है, तो हम वहाँ पे टेलीग्राम वाले में भी देख लेते हैं कि वहाँ पे भी सेम किया था हमने। अच्छा, ये तो एडजस्टमेंट के बाद हमने ये क्लोज किया और एडजस्टमेंट डन। ये देखिए 89 एंड दिस इज 87, यहाँ तक हम बिल्कुल सेम चल रहे हैं। ठीक, अब वापस से चलते हैं 330 तक, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जब 9/16 पे अगले दिन बाजार खुला तो यहाँ पे क्या था, प्रीमियम बैलेंस था। आइए देख लेते हैं जो भी था। तो यहाँ पे तो 2:45 हो ही चुका है और ये हो गया 3:15 और यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दिस इज एट 93, दिस इज एट 78। सो नाउ वी आर मूविंग एट नेक्स्ट डे विच वाज फ्राइडे। ओके, तो एट 9:16 देखते हैं 9/16 पे क्या दिख रहा है हमें। 9/16 पे हमें दिख रहा है दिस इज 74, दिस इज 72। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें प्रीमियम यहाँ पे बैलेंस दिख रहे हैं, प्रीमियम बैलेंस दिख रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है 5362। तो अगर आपको याद होगा कि हमारी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी थी, हमारी ट्रेडिंग कैपिटल थी 5.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हमें 1% मिल जाए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का, जितनी हमने इन्वेस्ट किए, जितने से हम इस ट्रेड में डिप्लॉय हुए हैं। तो ये 5.5 लाख का 1% हो गया आपका 5000। उतना प्रॉफिट तो आपको यहाँ मिल ही रहा है। ये क्या है, ये दिस इज योर बुकिंग अमाउंट, दिस इज योर बुकिंग अमाउंट। यहाँ पे आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी जो मैंने वहां पे टेलीग्राम में भी बताया था, वो मैंने आपको टेलीग्राम में ही बताया था। ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिख के बताया था। 9/16 पर दो इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करनी थी। प्रीमियम बैलेंस है, प्रीमियम बैलेंस है और 5000 का प्रॉफिट जो हम एम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग मिली थी जिसको हमें बुक करना बहुत जरूरी था। तो सर हमारा 5000 रुपए का प्रॉफिट तो आ गया, अब क्या करना है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि हमने क्या सोचा था, हमने यही तो सोचा था कि जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है 5-5.5 लाख जो भी इन्वेस्टेड हुई है उसका हमें 1% मिल जाए। तो वो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमें वो मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एग्जिट होना है, हम आगे जाके और नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने टेलीग्राम में क्या किया था, टेलीग्राम में हम आगे गए थे वो जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्चुअल ट्रेड ही तो डिप्लॉय की थी। तो जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस तो हम यहाँ पे आगे गए थे। तो मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब में आगे क्यों नहीं जाऊंगा, तो यूट्यूब पे आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक 5000 का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, आप फिर पूरे फ्राइडे को बैठे रहे, आप पूरे फ्राइडे को बैठे रहे। ठीक है, आपने वही 5-6 घंटे बाजार में दिए, फिर अगले दिन मंडे को 2-3 घंटे बाजार में दिए और वापस से फिर आपने क्या किया, वहां पे 5000 के आसपास का प्रॉफिट फिर से बुक किया। ठीक है, तो जब आपको 5000 का प्रॉफिट फ्राइडे को सुबह ही मिल गया तो फिर इतना एमटीएम स्विंग जाके बाजार में देखने क्यों है, इतनी वॉलेटिलिटी बाजार में जाके झेलनी क्यों है, कि जब आपको अपनी कैपिटल का 1% मिल जाए तो वही बुक करके आपको वहां पे निकल जाना है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे फ्राइडे को तो मैं यहाँ पे देख ही लिया है कि हमें यहाँ पे ये प्रॉफिट हो चुका है अपना भी 5000 के आसपास का। लेकिन हमने यहाँ बुक नहीं किया था, टेलीग्राम में हम लोग आगे गए थे, ये पूरा फ्राइडे हमने देखा था, हमने 2-3 एडजस्टमेंट और किए थे।
और उसके बाद ये देखिए हमने इसे क्या कन्वर्ट कर दिया था, आयरन फ्लाई में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था। और बाद में क्या हुआ था, बाद में जाके ये देखिए कितने बजे हम एग्जिट हुए थे स्ट्रेट से। हाँ, हम यहाँ 12 बजे के आसपास, हम यहाँ 12 बजे के आसपास एग्जिट हुए थे इस ट्रेड में, और 12 बजे फिर हमें 5,500 का प्रॉफिट दिख गया था। ठीक है, तो यहाँ मतलब मंडे को क्या बात कर रहा हूँ सर, मंडे को 12 बजे फिर से 5,500 का प्रॉफिट दिख गया था। लेकिन वही 5,000 का प्रॉफिट सर फ्राइडे को भी तो आया था, फ्राइडे को 9:15 भी तो मिला था ना आपको। तो वहां पे भी क्या बुकिंग बनती थी आपकी, प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आगे सिमुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, और आप लोग मतलब अपना मतलब क्या कहते हैं वो प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहो तो आप खुद आगे जाके कर सकते हो। जिस तरह से मैं अभी एडजस्टमेंट करता हुआ चल के आया हूँ यहाँ तक, उसी तरह से यहाँ से आगे एडजस्टमेंट होगी। अगर आप इस ट्रेड को आगे भी लेके जाना चाहते हो देखने के लिए आगे क्या होता है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस एंड जस्ट फॉर एनहेंसिंग योर स्किल्स एंड जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग इट। ओके, अगर इन सब पर्पस के लिए आप इस ट्रेड को आगे लेके जाना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, उससे थोड़ा सा आपका क्या बढ़ेगा, एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रियल मनी से डिप्लॉय कर रहे हो तो जैसे ही आपका वो कैपिटल का, ट्रेडिंग कैपिटल का 1% आए, 5-5,500 आ जाए, तो वहां पे आपको क्या करनी है, बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात आपकी एक या दो स्ट्रेटजी से ही बनती है। तो अभी मैं भी यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, मैंने भी आपको 10-12 स्ट्रेटजी बता दी होंगी, 10-12 स्ट्रेटजी आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो वो क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग समझना चाहते हो तो एटलीस्ट वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी आपको स्ट्रेटजीज पता हो। लेकिन पैसा किससे बनता है, पैसा केवल वो एक स्ट्रेटजी से बनता है जो आपको वो ढंग से समझ आती हो, जिसकी मास्टरी आपने कर रखी हो, जिस पर आपकी एक्सपर्टीज हो, उसी स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, आपके काम की चीज है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो हम ट्रेड्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम ट्रेड्स कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है जो प्रॉफिट आप देख रहे हो वो एक्चुअली हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो यहाँ पे 4,000, 11,000 और ये कुछ 1,100, 5,000 जो भी बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा बनाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम ये बोल के नहीं जाते थे कि ट्रेड डिप्लॉय करने आज हम 4,000 कमा के उठेंगे, आज हम 10,000 कमा के उठेंगे, आज हम 5,000 कमा के उठेंगे। तो वो हमारा जो प्रॉफिट तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। तो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो पूरी ट्रेड के दौरान हमने कभी प्रॉफिट पर फोकस ही नहीं किया। तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ एक चीज पर थी, बड़े लॉस को कैसे अवॉइड करना थ्रू प्रॉपर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट मार्केट खुद दे देती है जब देना होता है उसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिंग में सर्वाइवल पर फोकस करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। तो ये चीज आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो आप भी देख ही रहे होंगे कि जो हम वीकली ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एडजस्टमेंट की बातें करते हैं, लॉसेस को कंट्रोल करने की बातें करते हैं, लॉसेस को कम करने की बातें करते हैं, प्रॉफिट की कभी बात नहीं करते भैया। जो हमें जो 1% अपना दिख जाता है तो हम उसको तब बुक कर लेते हैं, वो हम नहीं देखते कि प्रॉफिट हम कैसे बढ़ाएं, कि इसको हम क्या कर दें तो दुगना प्रॉफिट हो जाए। तो ये बातें नहीं करते, बातें सिर्फ होती है हमारी लॉस को कंट्रोल करने की। लॉस अगर कंट्रोल कर ले गए तो कभी ना कभी मार्केट प्रॉफिट तो दे ही देगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। तो जितना मेरे को इस एक्सपायरी में मुझे आज समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया है, एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो लीव नाउ। एंड किसी और वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, और तब तक के लिए बाय बाय। एंड दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।